नंबर 3। सो हमारा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ठीक है, ये जो है सबसे पहले हमें इसे अरेंज करना चाहिए, जैसे कि इस फॉर्म में ax² + bx + c। ठीक है, ये जो है ना, इसमें इस प्रकार हमें इसे अरेंज करना चाहिए, जैसे कि 6x² आएगा, फिर ये जो -7x है, 7x है, -3। ठीक है, इस प्रकार हमें इसे अरेंज करना चाहिए। इसके बाद ये जो s² का जो कोफिशिएंट है और ये कंस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। 6 × 3 = 18। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि 18 को हम इस प्रकार में लिख सकते हैं 2 × 9। ठीक है, और 3 × 6 = 18। ठीक है, ये और 1 × 18, 18 1 = 18। सो हमें पहला ही आंसर मिल गया, 6x² - 9x। ठीक है, प्लस 2x is 7x, 6x² - 9x + 2x, 9x + 2x 7x होते -3। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, इधर में कॉमन निकालना चाहिए इस दोनों में। कैसे कॉमन निकलेगा, x 3 3 2 = 6, x 3 2 = 6, 3 2 = 6 x² - 3 3 = 9, 3 3 = 9x। ठीक है, इधर में क्या करें, 2x - 3 1। ठीक है, इसके बाद हमें कॉमन लेना चाहिए 2x - 3, और ये जो है 3x, और ये जो है 3x + 1। इसे हमें 0 की इक्वल 0 कर देना है। ठीक है, इसके बाद so the value of ठीक है, 6x² - 7x - 3 is 0। तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। अब हमें इसमें से x की वैल्यू फाइंड करने, x = ये -3 है, -3 जब इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई जो है 2x है, तो ये x इधर ही रहेगा और 2 जो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x = 3/2। अब इसमें हम देखते हैं, सो x = ये +1 है, सो -1 हो जाएगा ये, और ये डिवाइड इंटू 3 है x के साथ, सो ये x 3 हो जाएगा। ये x = -x = 3/2, x = -1/3। अब हम इसे अल्फा मान लेते हैं और इसे बीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है,
अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना होगा द zeros of the polynomials, ये जो है 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, इसके क्या होगा? x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -1/3। जीरोस मतलब ये होता है दोस्तों, x के वैल्यू जो 3/2 जब हम इस पोलिनोमियल जब हम पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 3/2 में और x इक्वल टू -1/3 में, ये 2 पॉइंट जो इसका जीरोस हो गया। ये है हमारा जीरोस। अब इस जीरोस को हम अल्फ़ा मान लिए, अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड अल्फ़ा इक्वल टू -1/3, सॉरी अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3, ठीक है। Therefore the sum of the zeros -1/3 plus 3/2 इक्वल टू 7/6, ठीक है, 7/6 कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा? -7/6, और हमारा फॉर्मूला में ही एक माइनस था, सो ये माइनस हो गया, सो इट बिकम 7/6, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या था? कंस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहले हम इसे फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा ये, सो हमारा अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू -3/6, ठीक है। और हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं इससे कंस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो हम इससे पहले यहाँ साइड में लिख देते हैं, इसका जो पोलिनोमियल था 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, यहाँ में कंस्टेंट टर्म जो है -3 इक्वल टू कंस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कंस्टेंट टर्म जो कितना है? कंस्टेंट टर्म जो हमारा -3 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6 है, 6, ठीक है। तो ये -1/2, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 -1/2, ठीक है। सो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले
हमें क्वेश्चन में 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया गया है। इससे हमें सबसे पहले अरेंज करना होगा कुछ इस प्रकार, ax² प्लस bx प्लस c, बिकॉज ये हमारा जनरली पोलिनोमियल्स इस फॉर्म में ही पाया जाता है। सो इससे हमें पहले ax² प्लस bx प्लस c, इस पोलिनोमियल को हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होती है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसके बाद हमें ये x² के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 6 इंटू 3 इस 18। 18 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1। हमें कुछ इस प्रकार इसे अरेंज करना होगा कि हमें इस मिडिल टर्म प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि 2 इंटू 9, ठीक है। तो हम 2 इंटू 9 को ऐसा कर सकते हैं, माइनस 9x प्लस 2x, 9 माइनस 2 7x, ठीक है। 9 माइनस 2 7x। 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसके बाद हम इस दो टर्म से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मीन्स अभी आप थोड़ा सोचिए, 3 के मल्टीप्लाई में 6 भी आता है, 9 भी आता है। हाँ, हम 3 बाहर लिख लिया, 3 को हम बाहर लिख लिया। इसके बाद यहाँ में जो है x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, हम x बाहर निकाल लिए। 2x माइनस 3 रह गया, जैसे कि 3 2 6, x इंटू x² माइनस 3x इंटू 3 9x। और इसमें भी हमने 1 कॉमन, कुछ नहीं है कॉमन, दैट मीन्स 1 कॉमन है। 2x माइनस 3। इसके बाद हमने ये 2x माइनस 3 को एक साथ लिख लिया, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3x, ये 1 है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, मतलब 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज 0। दैट मीन्स इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं कि हमें 0 फाइंड हो। हाँ, ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, इधर से क्या हो गया, ये जो -3 है, -3 अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस, और ये मल्टीप्लाई है 2 इंटू एक्स, अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाने से प्लस डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 3/2। इसे हम अल्फा मान लेते हैं और इसे हम बीटा मान लेते हैं, x इक्वल टू -1/3 इक्वल टू बीटा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना होगा किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड इज जीरोस। कोफिशिएंट का मतलब होता है ये जो पोलिनोमियल्स है, इसके जो वेरिएबल्स है ना, इसे वेरिएबल कहते हैं ना, x² जो वेरिएबल्स है, और ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के जो जस्ट पहला जो कुछ भी होता है उसे हम कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे कि x के कोफिशिएंट 6 है, x की -7 है और 3 के तो, और इसमें तो कुछ नहीं ना, इसे कांस्टेंट कहते हैं ना। इसे क्या है, ये कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है। -3 जो कांस्टेंट है इधर में। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना होगा। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, मतलब इस जो पोलिनोमियल से इसके जीरो जो हमें क्या प्राप्त हुए, x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -1/3। इसके बाद हम
सो हमारा पहला कार्य कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जैसे कि द सम ऑफ द जीरोस मतलब सम मतलब प्लस, ठीक है। इसके बाद जीरोस मतलब जो हमें रूट्स फाइंड हमने कर लिया था उसे हम जीरो कहते हैं, जैसे कि अल्फा इक्वल टू -1/3 एंड अल्फा क्या था हमारा, अल्फा हमारा था 3/2 एंड बीटा हमारा -1/3। जब हम इन्हें हम प्लस करते हैं, समेशन जब हम इसे जोड़ते हैं ना जीरोस को, सो -1/3 + 3/2 इक्वल टू 7/6। अब ये कैसे 7/6 हो गया, ठीक है, इससे हम समझाते हैं। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में जो है ये जो है ना 3 और जो 2 है, इसे हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि -1 × 2, सो बीच में प्लस है, सो प्लस ये 3 × 3, सो -2 -1 × 2 -2, ये बीच में है प्लस 3 × 3 9/6 इज हाउ मच, सो 9 से हम -2 को घटाते हैं, सो 7/6, ठीक है। तो ये 7/6 हम ऐसे लिख देते हैं 7/6। सो इसके अगला पार्ट जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सो इक्वल टू माइनस जो माइनस हमारा फॉर्मूला में ही है, सो माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x बोल दिया, सो हमें कहाँ जाना चाहिए, इस पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट ऑफ x। सो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, सो x के कोफिशिएंट क्या है, x के कोफिशिएंट x -7, सो -7 अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या है 6, सो 6 हमने यहाँ लिख दिया, सो माइनस माइनस बिकम प्लस 7/6, ठीक है। तो ये और ये सेम हो गया, समान हो गया ना, 7/6, ठीक है। सो हमारा अगला, और हम आगे चलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा 3/2 था एंड बीटा हमारा -1/3 था, ठीक है। सो जब हम अल्फा को लिख देते हैं 3/2 इंटू बीटा इज -1/3, सो इक्वल टू ये 3 1 जा 3, सो ये माइनस यहाँ से आ गया, सो 2 3 जा 6 इक्वल टू, ये जब से हम कट 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो माइनस क्या होता है ये -1/2, ठीक है। सो कंस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंस्टेंट टर्म, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, कंस्टेंट टर्म हम इसमें क्या है, कंस्टेंट टर्म जो है -3, सो ये -3 है डिवाइड बाय 6, सो इसे जब हम 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये ना, सो हो गया ये। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो हम उससे अच्छे से समझा देगा आप सभी को। सो हमारा क्वेश्चन था 4s² - 4s + 1,
सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एस स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है और जो कंस्टेंट टर्म है उसे हमें पहले मल्टीप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि 4 इंटू वन, 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 2, 1 इंटू 4, 4 इंटू 1। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये 4 कहाँ से लाएं, 4 हम कैसे लाए ना। सो 2s 2s 2 2 4, तो हमें चाहिए ये 4 इस 4, ठीक है। सो क्या करना चाहिए हमें, तो ये दो में हमें कॉमन लेना चाहिए। जैसे कि 4s है तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। सो इसके बीच हमें कॉमन क्या मिलेगा, जो कॉमन उसे कहते हैं जो ये दोनों में है। सो 2 कॉमन है, 2s कॉमन है, 2s बाहर निकाल लिया, 2s माइनस 1, 2 2 ज़ 4, s इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s ना। सो इधर में क्या होता है 2s माइनस 1, ये माइनस 1 इंटू 2s माइनस 2s माइनस माइनस प्लस 1। सो इसके बाद ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके कहने का ये जो हमारा ये और ये कॉमन हो गया, ये और ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ s 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 when 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 and 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s इक्वल टू 1/2 and s इक्वल टू 1/2, दैट इज बीटा राइट। अब ये कैसे आए बोलने से आपको यहाँ समझा चुका है, अब इसे देख लीजिए, ठीक है। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड 1/2 एंड 1/2, सम ऑफ द जीरोस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। जो डिनोमिनेटर में उसको कॉमन लिख लेगा, जो ऊपर जो 1 है न्यूमिनेटर में, उससे 2 डिवाइड 2 1 2 कट ना, कुछ इस प्रकार आया। आप ये समझ सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सो -4 माइनस फॉर्मूला में था डिवाइड बाई 4, ठीक है। जो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ s कोफिशिएंट -4 4 1 हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इक्वल 4। कितने चलिए कंस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इक्वल टू कंस्टेंट टर्म क्या होता है 1 कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4 वेरीफाई हो गया, मतलब खत्म। थैंक यू सो मच हमारा इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।